कृष्णम वंदे जगत गुरुम जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल फिर आपकी सेवा में हाजिर है। जिन लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। एक बार ऋषि दुर्वासा घूमते हुए द्वारिका पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के महल में जाकर सीधे प्रवेश कर गए और कहने लगे, कृष्ण ये दुर्वासा चतुर्मास करेगा यहाँ। क्रोध में भरकर एकदम तेजी से कहने लगे, चतुर्मास करेगा ये ऋषि। इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, जब तक इस कृष्ण का शरीर रहेगा तब तक ये आपकी सेवा करता रहेगा। आप सेवा का अवसर तो प्रदान करें। ऋषिवर कहने लगे, कृष्ण तुम जानते हो मैं कितना क्रोधी हूँ, क्या तुम मेरी सेवा कर सकोगे? भगवान क्रोध नहीं, वो तो आपकी करुणा बरसती है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। दुर्वासा बोले, कृष्ण तुम अकेले नहीं सपत्नीक मेरी सेवा करोगे। रुक्मिणी जी आगे आईं और ऋषि के आगे अपना सर झुका दिया। ऋषि उछलकर श्री कृष्ण के पर्यंक में जाकर सीधे लेट गए और कहने लगे, मुझे राजसी वस्त्र पहनाए जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तुरंत राजसी वस्त्र पहनाए। इस प्रकार वो कभी भी कुछ भी कह देते थे। कभी अर्धरात्रि कोई उठकर बैठ जाते और कहने लगते, मुझे 56 भोग लगाओ। रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी का अवतार थी, उनके संकल्प मात्र से सब कुछ हो जाता था। वो जो कुछ भी मांग सकते थे सारा कुछ मांगते थे। ऐसी ऐसी वस्तुएं मांगते थे जो उस ऋतु में उस समय उपलब्ध नहीं होती थी, लेकिन माता रुक्मिणी स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार थी, उनके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं थी। सावधान होकर ऋषि की सेवा श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी कर रहे थे। एक दिन दुर्वासा कहते हैं, आज हम रथ में चलेंगे। दुर्वासा ऋषि को पता नहीं क्या सूझा। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत रथ मंगाया और हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर रथ हाजिर है। दुर्वासा जी रथ पर चढ़ गए और दूसरी आज्ञा दे दी कि कृष्ण रथ में से घोड़ों को हटाया जाए। दुर्वासा की आज्ञा पाकर श्री कृष्ण ने रथ से अश्वों को घोड़ों को हटा दिया। आगे कहा, अब तुम स्वयं और रुक्मिणी घोड़ों के स्थान पर जुतो। इस आज्ञा को सुनकर श्री कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को बड़ा क्रोध आया दुर्वासा जी के ऊपर, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। दुर्वासा जी कहने लगे, तुम राजाओं को भी पता चले बेचारे मूक अश्वों को कितना कष्ट होता है। लगो तुम दोनों रथ में और मेरे हाथ में चाबुक दो। दुर्वासा कठोर थे और कठोर बनकर बोल रहे थे। आज दुर्वासा रथ में बैठ गए और अट्टास करते हुए बोले, खींचो रथ को। श्री कृष्ण और रुक्मिणी रथ को खींच रहे थे। रथ इधर उधर जा रहा था। दुर्वासा कहने लगे, रथ इधर उधर क्यों जा रहा है, और जोर से चाबुक मारा। रथ दौड़ने लगा। अश्व के स्थान पर रुक्मिणी और कृष्ण रथ को खींच रहे थे, मार्ग पर लेकर दौड़ रहे थे। द्वारकावासी इस दृश्य को देखकर बड़े विकल हो गए। भगवान की पीठ से, रुक्मिणी जी की पीठ से रक्त बह रहा था। ये कैसा अत्याचार है? द्वारिकानाथ को इतना कष्ट देने वाला कौन है? मन ही मन क्यों ऋषि दुर्वासा के श्राप से सभी डरते थे। विश्व परिचित है, विश्व जगत सभी जानते हैं कि दुर्वासा कितने क्रोधी हैं। प्रद्युम्न जी बलराम जी के पास गए और कहने लगे, ये अत्याचार है, आप कुछ कहते क्यों नहीं? बलराम जी रथ के पास जैसे ही पहुँचे, दुर्वासा रथ से नीचे उतर गए। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का कंधा पूरा छिला हुआ था, रक्त से वस्त्र भीज रहे थे। दुर्वासा ऋषि मुस्कुराए और श्री कृष्ण के हाथ रखा, कंधों को स्पर्श किया, रुक्मिणी जी के मस्तक पर हाथ रखा। जैसे ही उनका स्पर्श किया, उनके सारे घाव भर गए और सारा की सारा शरीर सुंदर और कोमल हो गया। दुर्वासा कहने लगे, मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी सेवा धन्य है, किंतु कृष्ण मेरी एक सेवा और करनी है अभी तुमको, किंतु ये बहुत कठिन सेवा है। ऋषि ने कहा। भगवान विनम्रतापूर्वक कहने लगे, आज्ञा करें भगवान, कृष्ण सदैव तत्पर है आपकी सेवा में। सहर्ष श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी ने अपना मस्तक झुका लिया। बोलो वासुदेव भगवान की जय। शेष चरित्र अगले वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। नमस्कार।
धन्यवाद।